दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि हर कोई अपनी नॉर्मल रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम समझने लगा है। इसकी वजह से लोग अपनी हेल्दी लाइफ को खुद ही टॉक्सिस बना लेते हैं। असल में ट्विन फ्लेम जर्नी की कुछ खास पहचान होती है जो हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। जो सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं उनके साइन और सिम्टम्स बचपन से ही उनकी लाइफ में दिखने शुरू हो जाते हैं जैसे ही वह अर्थ पर आते हैं। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हम इसमें जिक्र करेंगे। ये जर्नी आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। यूनिवर्स आपको बार बार साइन देता है, नंबर्स की सिंक्रोसिटी देता है, कोई खास गाने या नाम बार बार दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे आप उस इंसान को जन्मों से जानते हैं। रनर चेजर फेस में एक भागता है और दूसरा पीछे करता है। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। हीलिंग जर्नी होती है। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा फोकस इनर हीलिंग और सेल्फ लव पर होता है। क्यों लोग नॉर्मल रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं? अगर आप अपने पार्टनर के बिना जी नहीं पा रहे हैं तो यह ट्विन फ्लेम नहीं, को इंडिपेंडेंसी है। जो रिलेशनशिप आपको पेन और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दे वो ट्विन फ्लेम नहीं बल्कि आपका कार्मिक कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम प्यार में ऑब्सेशन नहीं बल्कि अनकंडीशनल लव होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना सिखाती है। किसी दूसरे को पकड़ कर रखने से यह जर्नी पूरी नहीं होती। अगर कोई इंसान आपको दर्द दे रहा है, बार बार आपकी वैल्यू को इग्नोर कर रहा है, तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपकी हीलिंग का टूल है। तो कैसे पहचानें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं? अगर ये जर्नी आपको खुद के करीब ला रही है तो ये ट्विन फ्लेम है। अगर ये आपको खुद से दूर कर रही है तो ये सिर्फ एक कार्मिक रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, हर रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाने ज़रूर आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिवाइन फेमिनाइन के बारे में चर्चा करेंगे। वो जैसे ही पृथ्वी पर आती है, अर्थ पर आती है, जन्म लेती है, तो उनकी लाइफ में क्या क्या घटित होता है, वो किन किन चैलेंजेसों और प्रॉब्लम से निकलती हुई डिवाइन फेमिनाइन बनती है। तो इस वीडियो में हम आपको डिवाइन फेमिनाइन के बचपन से लेकर जब तक वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है तब तक की जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इस वजह से हम 2-3 पार्ट्स में लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन का बचपन अक्सर आसान नहीं होता। वे छोटी उम्र से ही गहरे इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल से गुजरती है। कई बार उनका बचपन ट्रॉमेटिक होता है, जहां उन्हें प्यार की कमी, रिजेक्शन, नेगलेक्ट या अब्यूज़ झेलना पड़ता है। ये सब उनकी सोल के डीएनए में छिपे कर्मों और ट्विन फ्लेम जर्नी के बड़े मकसद से जुड़ा होता है। जब फेमिनाइन पहली बार इस धरती पर आती है, जन्म लेती है, तो फेमिनाइन तब भी एक कंट्रोवर्सी में रहती है। उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेमिनाइन के जन्म से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनको लड़का चाहिए होता है, बट लड़की हो जाती है तो तभी से फेमिनाइन को भी प्यार नहीं मिलता जो लड़का होने पर मिलता है। या बहुत सी फेमिनाइन को जन्म देने के बाद या तो उनकी माँ मर जाती है या फिर किसी कारणवश उन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता। यह हर किसी के साथ नहीं है, कुछ सोल्स के साथ हो सकता है। और अगर होती हैं तो जन्म लेने के बाद उनके पेरेंट्स में ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस कारण बहुत बार पेरेंट्स अलग अलग हो जाते हैं या पेरेंट्स डाइवोर्स ले लेते हैं और किसी और से शादी कर लेते हैं, या पेरेंट्स में माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु या कोई बड़ा आघात उनके बचपन में उन्हें मिल जाता है, जिस कारण से बचपन से ही फेमिनाइन प्यार की कमी को फील करती हैं। जैसे जैसे वह बड़े होने लगती है तो वैसे वैसे वो स्पिरिचुअली होने लगती हैं। भगवान पर विश्वास उनका बढ़ने लगता है। उनके बारे में जानने की इच्छा या क्यूरियोसिटी उनमें बढ़ने लगती है। उनकी ये भावना उन्हें भगवान के करीब ले आती है। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहाँ या तो इमोशनल सपोर्ट की कमी होती है या फिर वो अपने घर में ही मिसफिट महसूस करती है।
कई बार उनका बचपन डिसफंक्शनल फैमिली में बीतता है, जहाँ पेरेंट्स के बीच झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल नेगलेक्ट या फिर किसी प्रकार का अब्यूज़ मौजूद होता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उसे अपने ही घर परिवार में ऐसा महसूस होता है कि वह किसी और ही दुनिया की है। छोटी उम्र से ही उनकी इंट्यूशन और सिक्स सेंस बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होता है। वो माहौल की एनर्जी को गहराई से महसूस कर सकती हैं। किसी न किसी रूप में उन्हें इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमास का सामना करना पड़ता है, जो उनके हीलिंग जर्नी को नींव रखता है। डिवाइन फेमिनाइन का बचपन ज़्यादातर अकेलेपन से गुजरता है। वे भीड़ में रहकर भी अकेला फील करती हैं। ये अकेलापन उन्हें छोटी उम्र से ही सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाता है। डिवाइन फेमिनाइन अपने बचपन में अक्सर अपनी दुनिया में खोई रहती है, कल्पनाओं में जीती है, किताबों, म्यूज़िक या नेचर में सुकून खोजती है। छोटी उम्र से ही उनमें दूसरों की हेल्प करने, उन्हें गाइड करने की प्रवृत्ति होती है, भले ही उसे खुद तकलीफ झेलनी पड़ रही हो। साधारण बच्चे जहाँ खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, वहीं फेमिनाइन के दिमाग में गहरे सवाल घूमते हैं। चैलेंजेस लाइफ में बने रहते हैं। अपने ही परिवार के लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं। वो बचपन से ही बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन से होकर गुजरते हैं, जहाँ फैमिली में कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो इनकी एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इनको देखना भी पसंद नहीं करते, इतने परेशान करते हैं इन्हें कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। इस तरह से वो अपने घर में ही किसी एक शख्स के साथ बुरी कंडीशन से होकर गुजरते हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो खुद के उनके माता पिता हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यह इंसान मुझे इतना क्यों परेशान करता है, मैंने इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं बोला, कभी कुछ गलत नहीं कहा, फिर क्यों यह मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। वो इतना दुखी हो जाते हैं उस इंसान से कि वो मायूस हो जाते हैं और बस किसी तरह से वहाँ से या घर छोड़ देने के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कि मुझे ये सब सिचुएशन से ना निकलना पड़े, ये सब सिचुएशन ना झेलनी पड़े। उनके माइंड में यही सब चलता रहता है और वो एक खोज में लग जाते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। ऐसे कुछ ना कुछ प्लानिंग वो अपने माइंड में बनाते रहते हैं। उन्हें बचपन से ही अकेलेपन का फील होता रहता है कि मेरा कोई नहीं है, और ऊपर से ये सारी सिचुएशन वो दुखी हो जाते हैं, मैंने क्या किया है, ऐसा क्या रीज़न है जिस कारण उन्हें यह सब फील होता है। जैसे मैं इस धरती पर ही बोझ हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो तभी से किसी की खोज में लग जाते हैं, जैसे वो ऐसे इधर उधर खोज करते रहते हैं, जैसे कि उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उनके कंधे पर प्यार से हाथ रख दे और उनके दिल में जो भी है वो उनसे सुने। वो बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कोई पर्सन हो जिसके आंचल में वे फूट फूट के रो दे और अपना सारा पेन उन्हें बताए। वो इतना दर्द और हर्ट को फील करते हैं जिसे बयां नहीं किया जा सकता। वो बचपन से ही प्यार के प्यासे होते हैं। वो यही सोचते हैं कोई तो हो जो मुझे प्यार से बात करे, मेरी सुने, चाहे उसे कुछ ना दे, बस प्यार से बात ही कर ले। वो पैसे, घर, दौलत या मटेरियल चीज़ों की लालसा नहीं करते। वे बस एक ऐसे पर्सन की तलाश में होते हैं जो उन्हें सुने। वो इस प्यार के लिए ही भटकते रहते हैं। वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी ऐसा ही फील करते हैं, क्योंकि कोई भी उनके साथ मैच नहीं होता। बचपन से ही उनमें अलग सा ज्ञान होता है। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान उन्हें बचपन से ही होता है। उन्हें ईश्वरीय शक्ति का एहसास बचपन से ही होने लग जाता है। वो बचपन से ही बातों बातों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि जिसे सामने वाला देखकर हैरान रह जाता है। वे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं कि लोग हैरत में आ जाते हैं। ईश्वर से रिलेटेड बातें बोल देते हैं या सामने वाले के रिलेटेड फ्यूचर के बारे में बता देते हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसा ही हो जाता है, तो लोगों को उन पर ट्रस्ट और हो जाता है।
लेकिन उन्हें अपनी इस प्रतिभा का ज्ञान नहीं होता। वो भी हैरान होते हैं कि मेरी बात ठीक कैसे निकली, मुझे इस बारे में कैसे पता चला। वो बचपन से ही बहुत सवाली होते हैं खुद के लिए। ट्विन फ्लेम या डिवाइन फेमिनाइन का बचपन एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं होता। वे छोटी उम्र से ही स्ट्रगल, ट्रॉमास और अकेलेपन से गुजरती है, लेकिन यही सब एक्सपीरियंस उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग और आत्मज्ञानी बनाते हैं। उनकी सोल को इन सब से गुजरना ही होता है ताकि वो अपने असली मिशन, सेल्फ हीलिंग और यूनिवर्सल लव की ओर बढ़ सकें। यही उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत होती है, जहां वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने से पहले खुद को हील करना सीखती हैं। डिवाइन फेमिनाइन का बचपन सिर्फ स्ट्रगल्स या पेन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक अनोखी पावर और स्पिरिचुअल गहराई भी मौजूद होती है। वो छोटी उम्र से ही एक वॉरियर होती है, जो हर एक अनजानी सी कमी महसूस होती है, जैसे वो किसी को खोज रही हो, पर उसे पता नहीं होता कि वह कौन है। कई बार डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही अजीब सपने आते हैं, जिससे उन्हें किसी अनजाने व्यक्ति का एहसास होता है। बचपन से ही फेमिनाइन जो ड्रीम देखती आई होती है, वो ड्रीम साफ सच होने लगते हैं। उन्हें बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। फेमिनाइन जो कुछ भी भविष्यवाणी करती है या जो भी बोल देती है, वो सच हो जाता है। यही सब क्वालिटी फेमिनाइन को स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचती है। बचपन से ही फेमिनाइन बहुत डेयरिंग होती है, वो किसी से नहीं डरती। बचपन से ही एक लीडर का काम वह करती है। थोड़ा गुस्सा जरूर उनमें होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हैं, बट दिल की बहुत ही अच्छी और साफ दिल की होती हैं। उनका बचपन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से होकर गुजरता है। नीचे स्कूल में भी उन्हें कई बार रिजेक्शन या फिर लोग उन्हें अजीब समझकर दूर कर देते हैं। छोटी उम्र से ही वह नॉर्मल और क्लोज रिलेशनशिप में खुश नहीं रहते। उन्हें डीपली इमोशनल बॉन्ड्स चाहिए होते हैं। बचपन से ही वह बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हैं और स्कूल में भी जो फ्रेंड्स होते भी हैं तो उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें बुलेट करते हैं, काफ़ी उनसे जेलस करते हैं। यहाँ भी फेमिनाइन खुद को अकेला पाती हैं। बाकी बच्चे जो अपनी लाइफ में मौज मस्ती करते हैं, फेमिनाइन हमेशा खुद को अकेला पाती है और भगवान से बात करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जो बचपन से ही गॉड से कनेक्ट रहती हैं। इतना कुछ होने पर भी फेमिनाइन अपने स्कूल में एक फेमस पर्सनालिटी होती हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी होते हैं, वहाँ फेमस हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऑरा बाकी लोगों से अलग होता है। बचपन से ही उन्हें प्यार की तलाश होती है और सच्चा प्यार देखकर उन्हें रोना भी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनके जीवन में शुरुआती वर्षों में कई ऐसे रहस्यमय एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। ये एक्सपीरियंस ही उन्हें उनकी सोल के असली पर्पस की ओर ले जाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की सोल ओल्ड सोल होती है, जिसका मतलब है कि वह पहले भी कई जन्म ले चुकी होती है और इस जीवन में वह कुछ विशेष कर्मों को पूरा करने आई होती है। इसलिए उनका कनेक्शन आध्यात्मिकता से बचपन से ही होता है। उनकी पेन भरी जर्नी ही उन्हें बाद में एक सशक्त हीलर और लाइट वर्कर बनाती है। वो दूसरे के पेन को समझने और उनकी हेल्प करने में सहज होती है। उनके बचपन के एक्सपीरियंस उन्हें स्पिरिचुअल पाथ की ओर ले जाते हैं, जहां उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है। उनकी प्रोग्रेस में रुकावटें पैदा करते हैं। कई बार फैमिली के लोग ही उन पर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें कर सकते हैं। अपने ट्रोमास और रिजेक्शन की वजह से फेमिनाइन को अक्सर खुद को कम समझने की हैबिट पड़ जाती है, जिसे आगे चलकर उन्हें हील करना पड़ता है। हालांकि फेमिनाइन का बचपन स्ट्रगल से भरा होता है, लेकिन यही पेन उन्हें स्ट्रॉन्ग और इंट्यूटिव बनाते हैं। कुछ फेमिनाइन को बचपन से ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। पहले से ही वह फ्यूचर के बारे में जान जाती है, चीज़ों के बारे में जानने लगती है, या फिर गहरे आध्यात्मिक एहसास उन्हें होने लगते हैं। बचपन से ही फेमिनाइन का नेचर काफ़ी लोगों से अलग होता है, इसलिए स्कूल, कॉलेज या फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में भी मिसफिट फील करती है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं।
तब डिवाइन फेमिनिन के माइंड में एक ही सवाल घूमते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। डिवाइन फेमिनिन के अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी के सिम्टम्स बचपन से ही दिखने लगते हैं। भले ही उन्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन उनके एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होते हैं। बचपन से ही उन्हें एक हर मुश्किल से सीख लेती है। वो अपने ही वर्ल्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। उसे किताबें पढ़ना, आर्ट, म्यूज़िक या मेडिटेशन जैसी चीज़ें पसंद होती हैं। छोटी उम्र से ही वो ऐसे सवाल करती है जो आम बच्चे नहीं करते। भगवान कौन है? मरने के बाद क्या होता है? हम सब यहाँ क्यों आए हैं? इस तरीके के क्वेश्चन उनके माइंड में घूमते रहते हैं। या फिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ऐसे बहुत से सवाल। डिवाइन फेमिनिन का नेचर बाकी लोगों से अलग होने की वजह से परिवार और समाज उसे अक्सर गलत समझते हैं। परिवार या रिश्तेदार उसे समझ नहीं पाते, इसलिए कई बार उसे अजीब, जिद्दी या बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़ाकू कहा जाता है। अगर फेमिनिन का परिवार पारंपरिक सोच वाला होता है तो उसे अपने सपनों और विचारों को खुलकर जीने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि उसे छोटी छोटी बातों पर भी चोट लगती है। लेकिन ज़्यादातर लोग उनके इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। जब बचपन से ही उन्हें बार बार दबाया जाता है तो उसे खुद पर डाउट होने लगता है और वो सोचने लगती है कि शायद उनमें ही कोई कमी है। जैसे जैसे फेमिनिन बड़ी होती है, उसके ट्विन फ्लेम जर्नी के साइन और भी क्लियर होने लगते हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है, भले ही वो अकेली हो। छोटी उम्र से ही उन्हें फिल्मी या फिर रोमांस में दिलचस्पी नहीं होती। वे किसी गहरे या डिवाइन प्रेम की तलाश में होती है, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। कई बार फेमिनिन के बचपन से ही 1111, 222, 444 जैसे नंबर दिखने लगते हैं, लेकिन तब उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आता। वो ऐसे सपने देखती है जो उसे बहुत रियल लगते हैं, या फिर कुछ जगहों पर जाके उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे वहाँ जा चुकी है। डिवाइन फेमिनिन के बचपन का स्ट्रगल और पेन उन्हें धीरे धीरे हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाता है। पेन से बचने के लिए वह खुद को अंदर से जानने की कोशिश करने लगती है। वो अपनी इमोशंस को पेंटिंग, म्यूज़िक, राइटिंग या किसी क्रिएटिव चीज़ों के जरिए एक्सप्रेस करती है। क्योंकि उसे बचपन से ही सच्चा प्यार नहीं मिला होता, वो इसे खुद ही खोजने की कोशिश करती है। कभी कभी बचपन से ही उन्हें ध्यान, योग या प्रेम में अजीब सा सुकून मिलने लगता है, जो आगे चलकर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है। डिवाइन फेमिनिन का बचपन जितना ही कठिन हो, वो उसे उसकी असली ताकत और मिशन की ओर ले जाने के लिए होता है। पेन को प्यार में बदलने की पावर वो अपने एक्सपीरियंस से सीखकर दूसरों की हेल्प करने की क्षमता को विकसित करती है। समाज में जो पहचान उसे दी होती है, उसे परे जाकर वो अपनी सोल की ट्रूथ को खोजने लगती है। उसका बचपन उसे तोड़ता जरूर है, लेकिन बाद में वही दर्द उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। डिवाइन फेमिनिन का बचपन सिर्फ संघर्षों से भरा नहीं होता, बल्कि वो आत्म जागरूकता, इंट्यूशन और डिवाइन प्रेम की खोज की शुरुआत होती है। उसके जीवन में शुरुआती वर्षों में जो पेन और अकेलापन होता है, कहीं आगे चलकर उसे उसकी ट्विन फ्लेम जर्नी और असली सोल की रोशनी तक पहुंचाता है। डिवाइन फेमिनिन के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उनकी पूरी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। बचपन से ही फेमिनिन कई तरह की प्रॉब्लम्स, ट्रॉमास का सामना करती हैं, खासकर फैमिली के लोगों से। बचपन से ही डिवाइन फेमिनिन को फैमिली के लोग ही नीचा दिखाने लगते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, जिसके कई कारण होते हैं। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी लेवल हाई होता है और वे जन्मों से ही स्पिरिचुअल रूप से एडवांस्ड होती है। उनकी लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके आसपास के लोग, खासकर कार्मिक फैमिली, उनसे इनसिक्योर फील करने लगती है। डिवाइन फेमिनिन अक्सर ऐसे घरों में जन्म लेती है जहां पुरानी पीढ़ियों से ही टॉक्सिक पैटर्न चलते आ रहे होते हैं। ऐसी इमोशनल उत्पीड़न, नेगलेक्ट या घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी प्रॉब्लम
हो सकती है। उनकी सोल का मिशन इन पैटर्न्स को तोड़ता है। इसलिए परिवार के लोग जो खुद कार्मिक लेसन्स में फंसे होते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं। बचपन में डिवाइन फेमिनाइन को अक्सर इग्नोर किया जाता है या उन्हें अलग महसूस कराया जाता है। उनके टैलेंट और उनकी क्वालिटीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। उन्हें बार बार नीचा दिखाया जाता है ताकि उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाए। परिवार के सदस्य ही उनके खिलाफ झूठी कहानियाँ बनाकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें झूठा साबित करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स में फंसाते हैं या फिर उन्हें बदनाम भी कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को खुद को पहचानने और आत्मसम्मान को मजबूत करने का लेसन सिखाया जाता है। इसलिए उन्हें ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां वह दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड रहना बंद करें और अपनी खुद की ताकत को पहचानें। डिवाइन फेमिनाइन का मिशन सिर्फ ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं है, बल्कि वह समाज में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जैसे कि दूसरों के लोगों को हीलिंग देना, कलेक्टिव कॉन्शसनेस को ऊपर उठाना और पुराने टॉक्सिक पैटर्न को ख़त्म करना। इन प्रॉब्लम से गुजरने के बाद ही वह आत्मनिर्भर बनती है और अपने डिवाइन पर्पस को समझ पाती है। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन से यही कहूँगी कि वह अपने आत्मसम्मान को मजबूत करे और अपने टैलेंट को पहचाने। तो फेमिनाइन फैमिली के नेगेटिव पैटर्न का ब्रेक करने के लिए हीलिंग वर्क करें। खुद को उन लोगों से इमोशनली डिटैच करें जो बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर फोकस करें और अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ें। अगर डिवाइन फेमिनाइन को समझ जाए कि यह सब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो वो इस ट्रॉमा से बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति को पहचान सकती है। बचपन में डिवाइन फेमिनाइन को अलग अलग तरह की चोटें यानी ट्रॉमास मिलते हैं जो उन्हें आगे चलकर उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अहम भूमिका निभाते हैं। ये ट्रॉमा सिर्फ शारीरिक नहीं होते, बल्कि इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से होते हैं। परिवार के लोग उनके इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर फेमिनाइन कुछ शेयर करना चाहे तो उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें बार बार जताया जाता है कि वह काफ़ी अच्छी नहीं है या कुछ खास नहीं कर सकती। इससे उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। माता पिता या भाई बहन से ही उन्हें अनकंडीशनल प्यार नहीं मिलता। वे फील करती है कि उन्हें हमेशा कुछ साबित करना पड़ेगा, तभी वो प्यार के लायक होंगे या फिर उन्हें तभी अपने पेरेंट्स का ही प्यार मिलेगा। परिवार के लोग उन्हें इस हद तक इल्यूजन में डाल देते हैं कि वे अपनी ही इमोशंस और थॉट पर डाउट करने लगती हैं। फेमिनाइन को किसी और के इमोशनल बैगेज का जिम्मेदार बना दिया जाता है। माता पिता अपनी नाकामियों या ये दुखों का दोष भी उन्हीं पर डाल देते हैं। फेमिनाइन को बार बार बताया जाता है कि वह अकेली कुछ नहीं कर सकती, जिससे वह डिपेंड रहना सीख जाती है। कुछ फेमिनाइन को घर में शारीरिक हिंसा सहनी पड़ती है। यह उनके माता पिता, भाई बहन या परिवार के रिश्तेदार, चाचा चाची, ताया, दादा दादी या किसी से भी उन्हें प्रॉब्लम सहनी पड़ती है या किसी अन्य रिश्तेदार के जरिए भी यह प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। अगर परिवार गरीब या बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है तो फेमिनाइन को ज़रूरी सुविधाएं जैसे अच्छा खाना, हेल्थ केयर या फिर साफ़ सफाई नहीं मिलती। बचपन में ही डिवाइन फेमिनाइन को घर के कामों में लगा दिया जाता है या फिर किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उन पर डाल दिया जाता है, जिससे उनका बचपन ठीक से जीने का मौका ही उन्हें नहीं मिलता। अपनी सच्ची पहचान वह खो चुकी होती है। बचपन में ही उनकी असली पावर और सोल पर्पस से दूर रखा जाता है ताकि वे समाज के हिसाब से ढल जाए। बचपन की ये सारी ट्रॉमास उनके अंदर गहरी चोट छोड़ जाती है जो आगे चलकर ट्विन फ्लेम जर्नी में हील करनी पड़ती है। बचपन में डिवाइन फेमिनाइन को यह सिखाया जाता है कि वे तभी अच्छी हैं जब दूसरे लोग उसे एक्सेप्ट करें। इससे वे दूसरों की राय पर ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। बचपन की इन ट्रॉमास का असर डिवाइन फेमिनाइन की ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत गहराई से पड़ता है। उनमें खुद में सेल्फ वर्थ की कमी हो जाती है। वे खुद को प्यार करने के लायक नहीं समझती, जिससे वे अपने ट्विन से भी प्यार एक्सेप्ट करने से प्रॉब्लम फील करती है। उन्हें बहुत जल्दी किसी से जुड़ने या फिर पूरी तरह से अलग हो जाने की हैबिट होती है।
ये सारी चोटें या ट्रॉमास उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा होती हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग होना सिखाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन अभी इस जर्नी में है और उन्हें बचपन में ही पता चल चुका है कि वह ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अपनी इमोशन और एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिन लोगों ने आपको चोट दी है उन्हें माफ़ करें और आगे बढ़ें, लेकिन खुद की सीमाएं या बाउंड्रीज सेट करें। अपने सोल पर्पस पर फोकस करें और इंडिपेंडेंट बने। अगर फेमिनाइन इन चोटों को हील कर ले तो वे अपनी पावर में आ सकती हैं और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकती है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही कुछ खोजती रहती है अपनी लाइफ में। बचपन से ही फेमिनाइन के दिल में एक अधूरेपन का एहसास रहता है, इनकम्प्लीटनेस रहती है, मानो कुछ ज़रूरी चीज़ उनकी लाइफ से गायब हो। वे हमेशा किसी अनदेखी चीज़ को खोजती रहती है, लेकिन अक्सर उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या ढूंढ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही ऐसा महसूस होता है कि वे अपने परिवार से अलग है। वे चाहती है कि कोई उन्हें बिना शर्त यानी अनकंडीशनल प्यार दे, लेकिन परिवार से उन्हें सिर्फ कंडीशनल लव ही मिलता है। वे गहराई से यह फील करती है कि उनकी सोल कहीं और से आई है और वो किसी को ढूंढ रही हैं जो उन्हें समझ सके, बट उन्हें पता नहीं होता कि वह क्या ढूंढ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन के आसपास के लोग अक्सर उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। वे अंदर से फील करती हैं कि वे साधारण इंसान नहीं हैं, लेकिन समाज उन्हें एक सामान्य या नॉर्मल पर्सन के लिए बनने के लिए मजबूर करता है। उन्हें यह समझने में सालों लग जाते हैं कि वह एक डिवाइन सोल है जो इस धरती पर एक खास मकसद से या फिर अपने लाइफ पर्पस के साथ आई है। वे खुद को खोजने की कोशिश में कभी किताबों में, कभी रिश्तों में और कभी स्पिरिचुअलिटी में भटकती रहती है। डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही ऐसा लगता है कि वह इस दुनिया की नहीं है, जैसे वो किसी और जगह से आई है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रही होती है जो उन्हें घर जैसा महसूस कराए। यही कारण है कि जब वह अपनी ट्विन फ्लेम से मिलती है तो पहली बार उन्हें यह एहसास होता है जो बचपन से गायब था, क्योंकि बचपन में उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। वे खुद को सिक्योर फील नहीं करती। वे हमेशा उस जगह या इंसान को खोजती है जो उन्हें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी फील कराए, लेकिन अंत में उन्हें एहसास होता है कि असली सिक्योर स्टेबिलिटी उनके अंदर ही है। डिवाइन फेमिनाइन को अक्सर बचपन से ही गहरी चीज़ों में रुचि होती है, जैसे यूनिवर्स, रीबर्थ या सपनों का अर्थ या भगवान से जुड़े सवाल। वे इस दुनिया की ऊपरी परत से परे जाकर गहराइयों में चीज़ों को समझना चाहती है। जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ती है तब जाकर उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। वे बचपन से जिस चीज़ की खोज कर रही होती है वह बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वे जान जाती है कि उन्हें किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह खुद में ही कंप्लीट है। उनका सोल मिशन उन्हें खुद की सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन बनने के लिए गाइड करता है। जब वो खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है तभी वह अपने ट्विन फ्लेम यूनियन और अपनी असली लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ती है। बचपन से ही एनिमल लवर्स होते हैं, नेचर लवर होते हैं। उसे जंगल, नदियाँ, चांद, सितारे, बारिश बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें बचपन से ही एंजल के प्रोटेक्शन में रखा जाता है, इसलिए फेमिनाइन के आसपास बहुत से एनिमल्स, बर्ड्स उनके दोस्त बन जाते हैं। जो ये एनिमल्स और बर्ड्स एंजल्स होते हैं जो आपको बचपन में ही संभालने का काम करते हैं। फेमिनाइन उनके प्रोटेक्शन में रहती हैं। उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती हैं। उनकी वाइब्रेशन से फेमिनाइन हील होती है और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। छोटी उम्र से ही फेमिनाइन को चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाता है, जैसे किसी के इरादे, किसी घटना के होने की संभावना या फिर एनर्जी फील करना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। बाकी जानकारी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि इस पे मैं और भी जानकारी दूं और कि क्या आप जानना चाहते हैं, आपके क्या क्वेश्चन हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी चर्चा कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।